से पहले सबसे पहले मैं गुजारिश ये करूँगा, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए, इको भी थोड़ा दीजिए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहली बात ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमामी लोगों से जो सड़क के आसपास या कोचिंग में या लाइब्रेरी के आसपास टहल रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि 10 से 5 मिनट हमें बर्दाश्त करने की कोशिश करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई कोई नया चेहरा आपके बीच नहीं आया है, अक्सर हमारी बात सुनते रहते हैं, बट आज के इस ओकेजन पे मैं कुछ एजुकेशन और कुछ स्किल और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स और लास्ट में फेयरवेल पे 2-3 मिनट डिस्कस करूंगा। ये 3 से 4 टॉपिक 15 से 20 मिनट लगेंगे और इसको अगर कंसंट्रेशन के साथ आप सुन रहे हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट है, कन्वर्सेशन ऑफ ए वाइज मैन, इंटरेक्शन विद ए वाइज मैन इज बेटर देन द रीडिंग ऑफ 1 ईयर बुक। थोड़ा सा सीटी कम करिए। किसी पढ़े लिखे के साथ आधे घंटे का इंटरेक्शन, बातचीत, ये 1 साल किताब के पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है। जो आपके सामने स्पीकर आता है वो अपनी पूरी जिंदगी का जर्नी एक्सपीरियंस एक्सप्रेस कर देता है। तो मैं गुजारिश करूंगा, आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज मेंटेन योर डिसिप्लिन एंड लिसन टू द वर्ड्स व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक Director of this institute, Mr. Biplomani Tripathi sir, and my lovely and dear students who are going to appear in board examination of class 10th and 12th। और ये हम अक्सर जान रहे हैं कि it is a matter of sadness and it is a matter of happiness also। ये खुशी की बात भी है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं गम की बात भी है। और आपका एग्जामिनेशन इज वेरी नियर और you should work very hard to score very good mark in your class 10th and 12th। अब मैं एजुकेशन पे थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ, अटेंशन में थोड़ा सा रहिएगा। देखिए, if you are not a good listener, you cannot be a good speaker in future। प्रेजेंट में जो बेहतर श्रोता नहीं है, फ्यूचर में कभी वो बेहतर स्पीकर बन ही नहीं सकता है। जरूरी नहीं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रहा हूँ, दुनिया के हर एक फील्ड में आप जाएंगे वहां आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी हर हाल में। यू हैव टू इंटरेक्ट टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड और अक्रॉस द नेशन। चाहे पूरी दुनिया में आपको बात करनी है, चाहे इसी संसार में इस भारत में बात करनी रहे, आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, 12 और 10, स्पेशली 12, बिकॉज यू आर गोइंग टू ट्रेवल इन न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया में आप कदम रखना शुरू कर देंगे इसके बाद। और इट इज वेरी टफ कंपटीशन, वेरी हाई कंपटीशन। यहाँ ये बहुत टफ कंपटीशन है। यहाँ सिर्फ मोबाइल में कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ मोबाइल चलाने में अगर कामयाबी मिलती तो जितने लोग पबजी और यूट्यूबर हैं उससे ज्यादा आप नहीं चलाते होंगे। So this is my message and suggestion to all my lovely students. Understand your present, develop your personality and be focused, be prepared for this competitive world। इतना competitive world है, इतना tough competition है, इतना high competition है, यहाँ मोबाइल चला के कामयाबी नहीं की जा सकती। यहाँ डेडिकेशन, स्ट्रगल, हार्डवर्क, कंसंट्रेशन, फोकस, रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टीचर्स, ये सारी चीज एक इंसान को महान बनाती है। अब एजुकेशन का मतलब नहीं है, अक्सर हमें मेरा फेवरेट टॉपिक एजुकेशन है। एजुकेशन पे अगर हमें डिस्कस करना है तो 50 मिनट लग सकते, खत्म नहीं होगा। क्योंकि जो लाइब्रेरी के उद्घाटन में मैं बोला था उसमें कुछ भी बात एजुकेशन में खास का टच नहीं करूँगा। एजुकेशन का मतलब पहले जानिए, फिर स्किल, फिर फेयरवेल और थोड़ा सा माँ बाप की भी हम बोलेंगे। देखिए, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ मौला अली। ही सेज, ऑर्फन्स आर नॉट दोज पीपल हुज पेरेंट्स हैव डाइड। यतीम वो नहीं, अनाथ वो नहीं होता जिनके माँ बाप मर गए। हालांकि यतीमी का लेवल उस शख्स पे ही आता है जिनके माँ बाप मर गए। वो क्या कहते हैं, ऑर्फन्स आर नॉट दोज पीपल हुज पेरेंट्स हैव डाइड, बट ऑर्फन्स आर दोज हु डू नॉट हैव गुड एजुकेशन, हु डू नॉट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड हु डू नॉट हैव गुड टैलेंट एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु डू नॉट हैव गुड डिसिप्लिन एंड गुड कैरेक्टर।
मतलब समझिए, यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप मर गए, हालांकि यतीम वही होता है। आज के जमाने में सबसे बड़ा यतीम उसको भी समझा जा रहा है जिसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसके पास बातचीत करने का कोई लहजा नहीं है, जिसके पास कैरेक्टर और डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, उसको भी जमाना एक सर्टिफिकेट दे रहा है, यू आर ऑर्फन, कि तुम एक यतीम हो। हालांकि हर कोई जान रहा है जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, यतीम वही होता है। लेकिन आज के जमाने में यतीम उसको भी कहा जाएगा जिसके पास एजुकेशन, टैलेंट, स्किल, डिसिप्लिन, कैरेक्टर लेस इंसान हो, उसको भी जमाना यतीम कह रहा है। एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड अमंग द पीपल इन सोसाइटी। The most successful people are those who acquire good education, having splendid communication skills. दुनिया का सबसे कामयाब इंसान वही है जिसके पास अच्छी इल्म के साथ साथ बातचीत करने का बेहतर हुनर मालूम होता है। जमाना ये स्किल का है, जमाना ये टैलेंट का है, जमाना स्टेज पे कैसे रिप्रेजेंट आप करते हो उसका है। देखिए, दुनिया का कोई इंसान बोले आपकी बातचीत में अगर असर नहीं है, इफ यू आर नॉट डेवलपिंग योर कम्युनिकेशन एंड यू आर नॉट स्पीकिंग वेरी स्टैंडर्ड वे, देन पीपल विल नॉट अप्रिशिएट योर लैंग्वेज। एक क्लास में, एक स्कूल में 50 टीचर है, स्टेज पे बच्चों को कोई मोटिवेट, खाली बहुत कम लोग, 10 ही लोग बच्चों को इंस्पायर करते हैं, इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? They have good command over the subject. They have excellent communication skills. They have knowledge, but they don't know how to speak in front of the people. सारे टीचर के पास बहुत बढ़िया कमांड है, नॉलेज है, एजुकेशन है, लेकिन स्टेज पे बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहे, इंस्पायर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिश नहीं किया है, स्किल को नहीं संवारा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज है, नॉलेज है, एजुकेशन है, टैलेंट है, लेकिन बच्चों को 10% टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, ये चीज करो, ये चीज ना करो, ये ऐसा करो, ऐसा करो। क्यों 10% कर रहे हैं? नॉलेज से सब कुछ नहीं होता है, एजुकेशन से सब कुछ नहीं होता है, स्किल से बहुत कुछ होता है। ये बचा में तो आई रिक्वेस्ट, सजेस्ट, डेवलप योर पर्सनालिटी, इनहांस योर लैंग्वेज, पॉलिश योर स्किल। स्किल को पॉलिश करो। जूते में दाग धब्बा लग जाता है, पॉलिश करके उसको बढ़िया अंदाज से 1 नंबर चमका दिया जाता है। तो जो इंसान प्रैक्टिस नहीं करता है लैंग्वेज के ऊपर, जो इंसान कम्युनिकेशन पे डेवलप नहीं करता है, उसकी भी लैंग्वेज सड़ जाती है, मर जाती है। उसको भी पॉलिश करने की जरूरत है। पॉलिश कैसे होगा? वी शुड टॉक टू द पीपल, वी शुड डेवलप आवर कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा दुनिया का गूगल से, यू कैन सर्च ऑन गूगल व्हाट आर द टॉप मोस्ट स्किल्स, तो गूगल आपको बताएगा सबसे टॉप स्किल का कम्युनिकेशन स्किल है। और इसको हिंदी में अगर कहा जाए, जिसके पास बातचीत करने का हुनर मालूम है, जो अपनी बात ऑडियंस के बीच बेहतर अंदाज से रखना जानता है, तो फिर जमाना उसी का है। If you know, if you are the Himalaya of education, if you are the ocean of physics, chemistry, biology, mathematics, and you do not know how to represent your talent, education, knowledge in front of large gathering people, then your education will block one place. Remember this. अगर एजुकेशन के पहाड़ हैं, इल्म के समंदर भी हैं, और अगर बड़ी भीड़ में आप अपनी एजुकेशन को डिफाइन नहीं कर सकते हो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो जब मौका है, तो आपकी एजुकेशन, योर एजुकेशन इज नथिंग, और वो एजुकेशन एक जगह पे ब्लॉक रहेगा। मेरे कोचिंग का एक मोटो है, रिफाइन योर स्किल टू डिफाइन योर सेल्फ। अपनी स्किल को पॉलिश करो, जमाने को डिफाइन कर देगा। तो ओवरऑल मैसेज इससे ये है कि अपनी स्किल पे ऐसा नहीं कहूँगा, और इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दीजिए। I never suggest to Viplav sir, to this student, that we should forget our native language and start learning English. No, never. हम ना दुनिया का, भारत का कोई ऐसा इंसान नहीं मिल पाएगा कि वो कहे कि इंग्लिश में कमेंट हासिल रखो और हिंदी भूल जाओ। ऐसा नहीं है। Hindi is definitely one of the most important languages in our personal life, not professional. UP and Bihar, Hindi is needed, but if you are going South Indian or other country, then English is the most important language in professional lifestyle.
अगर प्रोफेशनल जगहों पे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, बड़ी जगहों पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल जगह है तो इंग्लिश का वहाँ पे वी शुड हैव स्टैंडर्ड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वी शुड हैव गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो स्किल पे काम करने की कोशिश करें, अपने टैलेंट को संवारिए, अपने कम्युनिकेशन को, बातचीत को डेवलप करिए, उसको पॉलिश करिए। नहीं तो सारा फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री, सारा नॉलेज एजुकेशन, आप दुनिया का सारा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एजुकेशन से, नॉलेज से। लेकिन आपको अगर डिलीवर मैसेज करना है, कोई बात ऑडियंस तक पहुंचानी है, तो यू हैव ओनली वन सॉल्यूशन, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन। एक ही रास्ता है, वो क्या है? बातचीत करने का हुनर, वो बेहतर पता होना चाहिए। और देखिए, माँ बाप की भी दुआएं थोड़ा सा सामने हाथ रखने की कोशिश करें। माँ बाप की इतनी बड़ी मकाम है, दुनिया के सारे टीचर्स, सारे फिलोसफर, सारे एजुकेशनिस्ट, सारे साइंटिस्ट, सारे इंजीनियर, सारे एजुकेटेड लोग, जो मकाम माँ बाप का है उससे आले पोजीशन पे कोई हो ही नहीं सकता। और देखिए, अगर अम्मी, अगर आपकी मदर, इफ योर मदर डिमांड्स यू अ प्राइसलेस डायमंड एंड इट इज वेरी टफ फॉर एवरीबॉडी, but it is our responsibility as a child, as a son, as a daughter, we should start our journey at once without wasting our time. This is the status of parents, this is the value of mother, this is the importance of parents in life. हिंदी सुनिए, अगर एक अम्मी, एक माँ आपसे हीरा, कीमती हीरा है, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, अब वो चीज हासिल कर भी नहीं सकते हैं, इट इज वेरी टफ फॉर एवरीबॉडी, बहुत मुश्किल है। और डिमांड क्या कर रही है आपकी अम्मी? कीमती हीरा तलाश करके उसको देना है आपको। अगर आप नहीं भी दे सकते हैं, फिर भी यू शुड स्टार्ट योर जर्नी एट वंस विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। अगर आपकी माँ कह रही है, फिर भी तुरंत अपनी जर्नी को शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उसका स्टेटमेंट है जिससे आप जन्म लिए। तो दिस इज द पावर ऑफ, दिस इज द स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। और ये कहते हैं ना, बहुत बड़ा सेंटेंस है फिलोसफर, बहुत ही बड़ा, इसको सोने के कलम के पानी से अगर लिखा जाए भरपाई नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, एक बार अगर माँ बाप की मोहब्बत या दुनिया छोड़ के चले गए, तो बच्चों को अगर रेशम के तकिए पे भी सुलाया जाए, नींद नहीं आ सकती। ये माँ बाप का मकाम है। बताइए, एक माँ बाप अगर दुनिया छोड़ के चले गए, यतीमी का लेबल सब पे अगर लग गया, फिर रेशम के तकिए पे अगर आप सो रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? 24 घंटा जो हमारे सामने दिखता है, दिखती है, उसकी अहमियत हम नहीं लगा पाते। We realize the importance of parents, and orphans will give you complete definition of parents. यतीम आपको बेहतर बताएगा कि माँ बाप की अजमत क्या है। और देखिए, मदर्स के ऊपर एक कोट है, छोटा सा कोट है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, मदर्स आर द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव। माँ जो है प्यार की सबसे बड़ी परिभाषा है। You cannot touch the success, you cannot achieve the success, your parents are displeased with you. Remember this fact. अगर आपके माँ बाप नाराज हैं तो सफलता आपको नहीं मिल सकती। तो ओवरऑल I suggest develop your personality, polish your skill, give importance of English language। और देखिए, फेयरवेल का ओकेजन है, आपने बहुत इंटरटेनमेंट किया, म्यूजिक चली, डांस हुआ, कुछ स्पीचेस हुए, कुछ सॉन्ग हुए, बहुत इंटरटेनमेंट आप लोग को आया है उससे, लेकिन यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। हाँ, दैट इज आर्ट, डांसिंग इज आर्ट, सिंगिंग इज आर्ट, स्पीकिंग इज आर्ट, लिसनिंग इज ऑल्सो आर्ट। ये कला है, दैट विल नॉट हेल्प यू टू अचीव सक्सेस। कामयाबी उससे नहीं मिलती। एक लम्हे के लिए, खुशी के लिए आपने आर्ट डेवलप किया, अच्छी बात, लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आगे आपको कदम रखना है, वो टफ कंपटीशन से गुजरना है, स्किल पे पॉलिश करना है, पर्सनालिटी को बढ़ानी है, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमेंट हासिल करना है। देखिए, मैं थोड़ा सा बात कर दूं, 10, 11, 9, 12 जितने लोग हैं, अगर स्पीकिंग 3 या 6 महीने का कोर्स करते हैं मेरे पास,
कंप्लीट गारंटी के साथ, अगर 3 या 6 महीने का जो कोर्स आपने चुनेंगे, अगर आप स्पीकर इंग्लिश के नहीं बने, जितना पैसा आप दे देंगे सब वापस। और दूसरी बात, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ विप्लव एडिटर सर, तो आपके लिए 50% हर स्टूडेंट के लिए कभी भी आइए, एग्जाम के बाद आइए, अप्रैल में, जून में, 1 साल बाद आइए, क्योंकि आपके साथ एक लेबल लगा है कि यू आर प्रोडक्ट ऑफ विप्लव सर, तो 50% जब भी आएंगे वो डिस्काउंट पाएंगे। मतलब ये 5000 का अगर पैकेज है या 3000 का पैकेज है तो 50% डिस्काउंट, 6 महीने 3 महीने का कोर्स है। लास्ट में फेयरवेल का मतलब थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि मैं मोटिवेट कर दूं एजुकेशन पे, टैलेंट पे, स्किल पे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे और फेयरवेल पे थोड़ा सा डिस्कस ना करें तो दिस इज नॉट ए सूटेबल, दिस इज नॉट ए मैचेबल। फेयरवेल से क्या समझते हैं? देखिए इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल रहा हूँ और आप उसको रियलाइज भी करिएगा और अपने दिल में जगह भी देने की कोशिश करिएगा। फेयरवेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन आवर लाइफ। जिंदगी में सारे गम, सारी परेशानियां, सारे तकलीफ, सारे क्राइसिस, डिफिकल्टी, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, कहीं ना कहीं एक पैरामीटर रखती है हर एक चीज। लेकिन जो जुदाई का जो मसला होता है ये थोड़ा सा मेमोरेबल होता है, ये थोड़ा सा बहुत अलग होता है। जुदाई का मतलब कोचिंग में, स्कूल में आके चले जाना, दिस इज नॉट कॉल्ड फेयरवेल, दिस इज नॉट कॉल्ड सेपरेशन, ये जुदाई नहीं है। जुदाई विप्लव सर वो है, आपके भाई अगर फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे, लखनऊ एयरपोर्ट पे आप जाके उनको डिपार्ट करते हैं और वो फॉरेन कंट्री के लिए जाता है और आप अपने घर के लिए वापस आते हैं, वो इंसान बताएगा जुदाई क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने कंपनी के सारे लोगों को और यहाँ तक कि अपने देश सारे लोगों को छोड़ के, और यू कैन विजिट फ्रॉम टुमारो आल्सो। आप तो यहाँ कल से भी कल भी आ सकते हैं घूमने के लिए, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कल भी आप आ सकते हैं, ये जुदाई नहीं। हाँ, एक चीज है, जो यहाँ से रिलेशन बना है, जो यहाँ से एक कनेक्शन बनी है, जो यहाँ से सीखने और सिखाने का एक सिलसिला चला है, उस पे यू विल रियलाइज। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे यू हैव एक्वायर्ड एजुकेशन, यू हैव डेवलप्ड योर पर्सनालिटी, यू हैव अचीव, यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस इन लाइफ बिकॉज यू हैव स्टडीड अंडर द रूफ ऑफ डिप्लोमा कोचिंग सेंटर। क्यों? क्योंकि आपको एक कनेक्शन हुआ है, एक यहाँ पे रिलेशन बना है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये फेयरवेल वाकई में यहाँ गम, खुशी, वो सारी चीजें, इट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, इट इज अ मैटर ऑफ सैडनेस, ये दोनों चीज हैं। गम क्यों है? क्योंकि आप विप्लव सर से बिछड़ रहे हैं, आप विप्लव सर से बिछड़ रहे हैं। बिछड़ना ये नहीं, हमने डिफाइन किया है, बिछड़ना वो होता है जब एक लड़की की शादी होती है, अपने पूरे फैमिली को छोड़ के चली जाती है, उसका पूरा संसार एक हस्बैंड के लिए पूरी दुनिया को छोड़ के चली जाती है, वो जुदाई वो है। विप्लव सर अपने भाई को एयरपोर्ट छोड़े और वो सऊदी के लिए जाए और ये अपने घर आए, वो इंसान कहेगा जुदाई हमने देखी। आपको वहाँ जुदाई कोई नहीं कहा जाएगा। हाँ, एक लम्हे के लिए आप बिछड़ रहे हैं, ये इट इज अ मैटर ऑफ सैडनेस, ये गम की बात है। खुशी की बात ये है कि नई दुनिया आप देखने जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, इस पे हमें खुशी बनेगी। आप एक टैग लगाएंगे, यू विल फील प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, यू विल फील प्राउड ऑफ योर टीचर्स। आपको माँ बाप की खुशी होगी, टीचर्स खुश रहेंगे। आखिर में मेरा तमाम ब्लेसिंग्स है, विश है कि ओवरऑल जितना मुझे ऑडियंस बेहतर मिली कि मैं आप लोग के बेहतर कुछ बात रख पाया। यू आर रियली वेरी ग्रेट फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स बिकॉज यू आर लिसनिंग विद डेडिकेशन, यू आर लिसनिंग विद कंसंट्रेशन। और मैं खुशी इस चीज पे कर रहा हूँ, आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज द ऑडियंस इज वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट में मेरा दुआ है, मेरी ब्लेसिंग है विप्लव सर, आपका भी ब्लेसिंग मैं साथ में जोड़ रहा हूँ बिकॉज you are going to appear in board examination on 23 February. May Allah help you to achieve the greatest success in your respective career and life.
May Allah help you to achieve the highest position in the world. May Allah help you to understand the importance of parents in your respective career and life. May Allah help you to understand the value of teachers. May Allah help you to score a very good mark in your 10th and 12th class. आखिर में मेरा मैसेज यहाँ पे खत्म होता है। बहुत ही अच्छी समात है, बहुत ही अच्छी विप्लव बड़ी सर लिसनर्स बेहतर है। आपने वाकई में सिर्फ आपने एजुकेशन नहीं दिया है, you have not delivered only quality education to the students, but you are also maintaining the discipline. You are creating good human mankind. तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं कि एजुकेशन बांट देना, वाकई में है। टीचिंग इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया के सारे प्रोफेशन अपने अपने जगह पे मकाम रखती है, टीचिंग का प्रोफेशन दुनिया का सबसे नुमाया प्रोफेशन है। तो विप्लव सर को मैं आई कांग्रेचुलेट to this coaching center because you are providing good quality education to the students and you are also maintaining, you are giving chance to the students to develop their personality. तो आखिर में टफ कंपटीशन है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा दीजिएगा, हार्ड वर्क करने की कोशिश करिएगा, प्रिपरेशन में लग जाइएगा। और देखिए गाइडेंस ना मिलने की वजह से, प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से स्टूडेंट्स भटक जाता है। अभी क्या करेंगे आप? मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क द क्वेश्चन व्हाट विल यू डू आफ्टर इंटर, सर वी हैव नॉट डिसाइडेड, फैसला नहीं किए। क्यों? गाइडेंस नहीं मिली है, प्लेटफॉर्म नहीं मिली है। अभी बीए बीएससी करेंगे, क्या करेंगे? टीचिंग में जाएंगे, क्या होगा? नथिंग। गाइडेंस लीजिए अपने टीचर से, यू शुड कंसल्ट, यू शुड टेक परमिशन। सर व्हाट शुड आई डू? आई हैव वेल कमांडेड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, व्हाट आई शुड डू आफ्टर इंटर? देन टीचर विल टेल यू, हाँ यू शुड गो, यू शुड प्रिपेयर फॉर नीट, यू शुड गो फॉर आईआईटी, यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। नहीं तो इसे बीए कर लेंगे, बीएससी करेंगे, क्या होगा? टीचिंग में अरे क्या होगा? नहीं कुछ होगा। खाली एक प्रोफेशन है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन, लेकिन टीचर मत बनिए, कुछ नया करिए यार, कुछ नया दे दिए अपने देश को। This country, this world has given lot to us. It is our time to give back something to our nation. It is our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है, कुछ हम दे के जाए अपने देश को, इस दुनिया को कुछ दे के जाए। तो आखिर में मैं ऐसे यही करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करिएगा और अपने माँ बाप, अपने टीचर्स का नाम रोशन करने की कोशिश करिएगा। और जो इसको स्पीकिंग करना होगा वो हमसे कांटेक्ट करेगा, और जिसको गाइडेंस प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तन्हाई में टीचर्स से मिले, ये तो वाकई में जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और एक बात और जान लीजिए, नो मोटिवेशनल स्पीकर, नो टीचर, नो क्लास, no YouTuber, no doctor, no philosopher, no educationist can motivate you if you are not self-motivated. दुनिया का कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद से मोटिवेटेड हैं। हम लोग खाली इंस्पायर कर सकते हैं, वी कैन ओनली इंस्पायर फॉर ए व्हाइल, हम एक लम्हे के लिए खाली इंस्पायर कर सकते हैं। मोटिवेशन का जो मसला है वो दिल के बहुत करीब आता है। आपको इंग्लिश बोलने का शौक ना हो, कितनों टॉप स्पीकर इंग्लिश के आ जाएं, मोटिवेट नहीं कर सकता आप। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिजायर ही नहीं है, आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। फिजिक्स में आपका दिल ना लग रहा हो, फिजिशियन आके आपको मोटिवेट करे, नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन वो दिल से आता है, दिल के बड़ी करीब से आता है। तो बड़ा ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिर में मैसेज करूंगा कि थोड़ा सा मेहनत करिएगा। और ये जुदाई का मसला उसका कुछ नहीं होता है, हाँ एक थोड़ा सा कनेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है। सर से कोई गलती हुई होगी तो उस गलती इंसान की फितरत है, हंसाने मजाने तमाम चीज़ें। आपसे भी कोई मिस्टेक या फॉल्ट हुए होंगे तो यू शुड अप्लाई दैट। ओके, अस्सलाम वालेकुम।